नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। सैकड़ों संगीन वारदातों को अंजाम देकर एक कुख्यात गैंगस्टर दहशत का पर्याय बन गया था। आए दिन इसके कारनामे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे थे, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैसे दबोची इसकी गर्दन, इसी को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करना हमेशा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली और दिल्ली के बाहर से अपनी गतिविधियां चला रहे दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों पर अपनी कड़ी नजर जमाए रहती है और उनकी चालों को ध्वस्त करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचाती रहती है। इसी के अंतर्गत क्राइम ब्रांच को अपने गुप्त सूत्रों से मोस्ट वांटेड अपराधी अनिल दुजाना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी। दरअसल अनिल दुजाना ने हत्या की कोशिश, जबरन उगाही जैसी कई संगीन वारदातों को अंजाम देकर दहशत का माहौल पैदा कर रखा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अनिल दुजाना दिल्ली के मंडावली इलाके में छिपकर रह रहा है। पुलिस के लिए यह जानकारी काफी अहम थी, इसीलिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए फौरन एक विशेष टीम का गठन कर दिया और उन्हें इस खूंखार अपराधी के बारे में ब्रीफ कर दिया। बड़ी सटीक सूचनाएं मिल रही थी कि अनिल दुजाना अपने साथियों के साथ या तो मंडावली इलाके में या फिर करकरडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये किसी न किसी पर अटैक करेगा। इनकी आपस की पुरानी रंजिशें हैं, दुश्मनी है। पुलिस टीम ने मंडावली इलाके में निश्चित जगह पर पहुंचकर अपना जाल बिछा दिया। इलाके में चारों तरफ नजर रखी जाने लगी, लेकिन अनिल दुजाना के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच पुलिस को सुनसान इलाके में कार में एक शख्स संदिग्ध अवस्था में बैठा दिखाई दिया। पुलिस ने जब उससे उसकी वहां मौजूदगी के बारे में पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। शक होने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सचिन गुर्जर बताया और अनिल दुजाना का साथी होने की बात कबूल की। उसने अनिल दुजाना के पास स्थित एक मकान में छिपे होने का भी खुलासा किया। पुलिस ने फौरन बताए गए मकान पर छापा मारा और वहां मौजूद अनिल दुजाना और उसके एक अन्य साथी रकम सिंह को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 9 कारतूस भी बरामद कर लिए। हम लोगों ने मंडावली एरिया में जब इनकी खोज शुरू करी तो एक रात में एक गाड़ी में एक अकेला शख्स बैठा हुआ था, तो उसका उस समय वहाँ पर होना एक अजीब सा लगा। तो हमारी क्राइम टीम ने वहाँ पर उससे पूछताछ की। पूछताछ में ही उसके पास से एक पिस्टल बरामद हो गई। फिर उसके बाद उसका सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया गया तो वो हमें अनिल दुजाना के पास ले गया। इस तरह से हम लोगों ने एक पॉसिबल फ्यूचर गैंग वार जो है दिल्ली में, ये दिल्ली के एनसीआर एरिया में अवर्ट किया है। अनिल दुजाना 2002 में अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ था, जब इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पहलवान हरबीर की हत्या कर दी। इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिल्ली और यूपी में हत्या का प्रयास, रंगदारी, डकैती की 50 से अधिक मामलों को अंजाम दिया। इसके गैंग में 15 से 20 सक्रिय सदस्य शामिल हैं। यूपी पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 50,000 और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। वहीं इसके साथ पकड़े गए अन्य अपराधी सचिन गुज्जर और रकम सिंह पर भी हत्या, रॉबरी और जबरन उगाही के 10-10 मामले पुलिस में दर्ज हैं। पुलिस को अनिल दुजाना के साथ साथ इनकी भी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। ये एक्टिव था दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, और उसी तरह से जो इसका को अक्यूज्ड है रकम सिंह और सचिन गुज्जर, इनके ऊपर भी आसपास 10 के आसपास केस है।
मर्डर और एक्सटॉर्शन टाइप का इन्वॉल्वमेंट है इनका। पकड़े गए अपराधी का मकसद और भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने का था, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में सफल हो पाता, क्राइम ब्रांच ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर आप भी किसी अपराध या अपराधी के बारे में जरा सी भी जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी जरा सी जानकारी पुलिस के लिए काफी अहम हो सकती है और किसी भी संगीन वारदात को रोकने में काफी सहायक साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस के 8 अधिकारियों और कर्मियों को वर्ष 2020-21 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें दिल्ली पुलिस अकादमी के विभिन्न परिसरों में अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट रूप से प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया। पुरस्कार विजेताओं का चयन आउटडोर, इंडोर और ऐसे अन्य प्रशिक्षण मॉड्यूल में उनकी सराहनीय प्रशिक्षण तकनीकों के आधार पर किया गया। गृह मंत्रालय ने देश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को प्रेरित और पुरस्कृत करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक की स्थापना की है। दिल्ली पुलिस के फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज देने के लिए पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के सभी रैंकों के कर्मियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। इस दौरान कुल 791 पुलिस कर्मियों को बूस्टर डोज दी गई। गौरतलब है कि सभी पात्र पुलिस कर्मियों का जल्द से जल्द पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के सभी वेलनेस सेंटर और कोविड केयर सेंटरों में भी टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड, एजेंट और आरोपी यात्रियों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के 2 एजेंट कृष्णा और कमल ने आरोपियों को फर्जी बोर्डिंग पास मुहैया कराए थे ताकि वो एयरलाइंस काउंटर से बचकर जहाज में चढ़ सके। आरोपियों ने अपने बोर्डिंग पास, आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और ओके टू बोर्ड शिप ज्वाइनिंग लेटर भी इन्हीं एजेंटों से प्राप्त किए थे। इसके बदले में एजेंटों ने हर एक से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए थे।
आरोपी एजेंटों ने इन्हें यूके में स्थायी तौर पर बसाने का वादा भी किया था। इनके बारे में एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कड़ी छानबीन और टेक्निकल सर्वेलांस के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के भदोही में दबिश देकर आरोपी मास्टरमाइंड एजेंट कमल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर राकेश ताजपुरिया को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सुनील उर्फ टिल्लू गैंग का सक्रिय सदस्य है। पकड़ा गया अपराधी रोहिणी कोर्ट में हुए जितेंद्र उर्फ गोगी हत्याकांड में वांछित चल रहा था। इसने ही इस पूरी वारदात की साजिश रची थी। इसके अलावा यह हत्या की कोशिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के दर्जनों जघन्य मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपने किसी साथी से मिलने के इरादे से नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 जिंदा कारतूस समेत एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने नशे और डकैती के दर्ज कराए गए फर्जी मामले को सुलझाते हुए आरोपी अर्जुन कुमार केसरी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी की थी, जिसमें इसे 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। कर्ज लेकर इसने सट्टेबाजी का उधार चुकता किया था। लिहाजा आरोपी ने कापासेड़ा इलाके में नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने अपहरण और लूट की झूठी कहानी रची थी, ताकि परिवारजनों से अपने कारनामों को छुपा सके। मामले को वास्तविक रूप देने के लिए इसने बाकायदा पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। छानबीन के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता की कहानी में कई खामियां नजर आईं। पुलिस ने जब इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसने लूट की झूठी कहानी गढ़ने की बात कबूल कर ली। द्वारका जिला पुलिस ने एक वाहन चोर नरेश चौहान को गिरफ्तार किया है। बिंदापुर इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक शातिर वाहन चोर चोरी की स्कूटी के साथ संभावित जगह से गुजरने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की स्कूटी भी जब्त कर ली है। गलत पहचान के आधार पर DSSSB परीक्षा पास कर प्राइमरी टीचर की नौकरी पाने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शख्स रवि डबास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रारंभिक चरण में फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान अपनी पुरानी क्लीन शेव फोटो का इस्तेमाल किया था, जबकि दाढ़ी में उसकी शक्ल से मिलता जुलता व्यक्ति उसकी जगह परीक्षा में शामिल हुआ था, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पाया था। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा एजेंसियां और निरीक्षक भी उसकी पहचान नहीं कर सके थे। इसके बाद परीक्षा के रिजल्ट में आरोपी का DSSSB में चयन हो गया और वो साल 2019 से पिरोशा कोटला स्थित प्राइमरी स्कूल में बतौर अध्यापक नौकरी कर रहा था। इसी बाबत शिक्षा विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक सेंधमार अमरेश हल्दर और उससे लूट का माल खरीदने वाले शख्स तारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी हल्दर नशे का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। चोरी के सामान को ये औने पौने दाम पर तारक को बेच दिया करता था। जैतपुर इलाके में घर पर हुई सेंधमारी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि संभावित सेंधमार तुगलकाबाद क्षेत्र में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने दिल्ली में अवैध शराब सप्लाई करने वाले 3 तस्कर अरविंद, अमित और आलोक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों तस्करों पर पहले से कई आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं।
कोरोना महामारी के दौरान काम न मिल पाने की वजह से इन्होंने दिल्ली में अवैध शराब सप्लाई करने का गोरख धंधा शुरू कर दिया ताकि आसानी से पैसा कमाया जा सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग महिपालपुर इलाके में अवैध शराब से लदा पिकअप ट्रक लेकर गुजरेंगे। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 90 कार्टन अवैध शराब सहित तस्करी में इस्तेमाल वाहन भी जब्त कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 झपटमार चमन और सनी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ये बुराड़ी स्थित एक शॉप पर अपनी बाइक की एक्सेसरीज खरीदने गए थे, जहां इनकी नजर शॉपकीपर के कीमती मोबाइल पर पड़ गई। इन्होंने मोबाइल पर हाथ साफ करने की योजना बनाई। जब शॉपकीपर दुकान के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था तो ये उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। स्नैचिंग की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें स्नैचर्स की बाइक की पहचान हो गई। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी चमन और सनी के जहांगीरपुरी स्थित घर तक पहुंच गई, जहां इन्हें धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन सहित लूट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात झपटमार शान आजाद और शाहबाज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर लूटपाट और झपटमारी के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ईदगाह रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने सदर बाजार इलाके की ओर से आ रहे बाइक सवार 2 लोगों को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय ये भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस टीम ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात झपटमार शान आजाद और शाहबाज के रूप में हुई। साथ ही तलाशी लेने पर इनके कब्जे से एक छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। द्वारका जिला पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करने वाले एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया है। गौरव नशे का आदी है। नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए इसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए गौरव ने नजफगढ़ क्षेत्र के रोशनपुरा इलाके में स्थित एक एटीएम को तोड़कर उसमें से पैसे निकालने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहा। एटीएम गार्ड से मशीन में छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इलाके में लगे कई सीसीटीवी खंगाले, साथ ही अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। इसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इस वारदात में शामिल शख्स नजफगढ़ इलाके में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर रईसुल आजम को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित अपने संपर्कों से नकली नोटों की खेप लेता और इन नोटों को दिल्ली एनसीआर सहित अन्य कई राज्यों में सप्लाई कर देता था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नकली नोट सप्लाई करने के गोरख धंधे को अंजाम देने वाले गिरोह का सदस्य फर्जी नोटों की डिलीवरी देने के लिए सराय काले खां बस अड्डे के पास स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 500 रुपए के नकली नोटों के रूप में लगभग 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक लुटेरे विजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय पर पहले से 11 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में विजय वजीराबाद पुष्का के नजदीक टहल रहे एक व्यक्ति से मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गया था। इस फोन को विजय मॉरिस नगर के बोंटा पार्क में बेचने के लिए जा रहा था। इससे पहले कि विजय फोन बेच पाता, पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने बोंटा पार्क में ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।
अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस राजधानी की सुरक्षा के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के तहत चांदनी चौक क्षेत्र में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा सके। पुलिस के इसी प्रयास पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए दहशतगर्दों को सही वक्त और जगह की तलाश रहती है, जिससे वो लोगों में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैला सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद है और ऐसे दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की खामी को दूर करने के लिए उत्तरी जिला पुलिस द्वारा चांदनी चौक क्षेत्र में आतंकवादी रोधी मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के अलावा कैट, फायर, डीडीएमए, स्पेशल सेल, स्वाट समेत सभी संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान भीड़ भरे बाजार में आतंकवादी हमला होने की स्थिति में उससे सावधानी पूर्वक निपटने और नागरिकों को सही सलामत बचाने का अभ्यास किया गया। 26 जनवरी के पर्टिकुलरली और आमतौर पे भी जो जनरल प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि बिजी मार्केट्स हैं हमारे यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, तो मॉक ड्रिल आज करी है हमने। 3:05 की पीसीआर कॉल है कि ये जो हमारे यहाँ साइकिल मार्केट एरिया है एस्प्लेनेड रोड पे, वहाँ पर कुछ गोलीबारी कर रहे हैं और टेररिस्ट अटैक हुआ है। 2 कैजुअलिटीज़ वहाँ दिखाई गई हैं। उसके बाद में ये जो टेररिस्ट जो थे 3 जिनको हमने सिनेरियो में बनाया गया है, ये यहाँ से मोती सिनेमा है यहाँ पर, वहाँ पर 2 लोगों को लेकर गए हैं। प्रिपेयर्डनेस ये देखते हैं हम एक। दूसरा, हमारे जो एसओपीज़ हैं उनका किस तरीके से पालन किया जाता है, हमारी एक जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से हम ज़्यादा बेटर एनहांस कर सकते हैं। इस ड्रिल को पूरी गंभीरता के साथ अंजाम दिया गया ताकि किसी भी तरह की खामी को दूर किया जा सके। पुलिस द्वारा दुकानदारों और खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी चौकन्ना रहने को कहा गया। पहली प्रिपेयर्डनेस होती है कि हम एरिया एवैक्यूएट किस तरीके से अच्छे से कर लें, जल्दी से पहुंच के। दूसरा होता है कि जो मेडिकल जो फैसिलिटी है, जो कि मैं अभी इसमें बताना चाहता हूं कि जो जैसे हमारी कैजुअलिटी हैं या इवन जो रेस्क्यूड हैं, उनको साथ के साथ हम जैसे हमारे यहाँ असफ अली हॉस्पिटल है और एक ट्रॉमा सेंटर है और एक जो प्राइवेट भी स्टीफन्स हैं, इनके साथ भी लाइजन रखते हैं, तो ये मेडिकल कंटीजेंसी भी साथ के साथ एड्रेस हो जाए। और तीसरा ये है कि बिजी मार्केट में ट्रैफिक का रहता है, तो ट्रैफिक स्टाफ की भी अलर्टनेस एकदम इसमें दिखी है। इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि जनता भी प्रिपेयर्ड उस हिसाब से हो, तो जनता की प्रिपेयर्डनेस के मद्देनजर भी ये है। गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और बाजार क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का मकसद राजधानी दिल्ली को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित बनाए रखना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर नागरिकों को जागरूक भी करती रहती है कि वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में संदेहास्पद दिखने वाले व्यक्तियों तथा लावारिस वस्तुओं से सावधान रहें। यदि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिले तो तुरंत पुलिस को 112 नंबर पर सूचित करें अथवा नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन को सूचना दें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।